मात्र एक शमी पत्र इस प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित कर देना, जो मांगोगे वह सब कुछ मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिव की महिमा चैनल पर। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए यदि आपके घर में पैसा नहीं आ पा रहा है, धन की बहुत ही अधिक समस्या चल रही है, घर में किसी की भी नौकरी नहीं लग पा रही है, मान सम्मान में कमी आ रही है, या फिर आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है, कोई भी हृदय की बात है काफी समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आपके जीवन में जो दुख है वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो अटका हुआ है, परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहा है, तो मात्र यह एक उपाय करके देख लेना, आपकी जो भी मनोकामना होगी वह महादेव निश्चित ही परिपूर्ण कर देंगे। देखिए पूज्य गुरु जी की कथा के अनुसार इस उपाय को आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए हैं, कार्य सिद्धि के लिए हैं और जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उन सभी को दूर करने के लिए हैं। देखिए पहला उपाय, यदि आपकी हृदय की बात है, कोई भी मनोकामना है जो काफी लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पाई है, उपाय कर करके यदि आप थक चुके हैं तो कल है सोमवार का दिन। देखिए यदि आपका ऐसा कोई भी कार्य अटका हुआ है जो आपने कई लोगों से परिपूर्ण करवाने की प्रार्थना की है, लेकिन वह कार्य परिपूर्ण नहीं हो पाए हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक शमी का पत्ता लेना होगा। तो देखिए आपको एक शमी का पत्ता लेना है, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब देखिए इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है उसे आपको अपने दोनों हाथ में लेना है। आपको अपना मुख उत्तर दिशा में रख कर के खड़े हो जाना है और इस एक लोटे जल को आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह कर के आएगा तो इसे आपको अपने दाहिने हाथ में झेल लेना है और इस जल को आपको अपने दोनों आंखों पर और अपने मस्तक पर लगा लेना है। अब देखिए जल अर्पित करने के बाद आपके पास जो एक शमी का पत्ता है उसे आपको अपने सीधे हाथ यानी कि दाहिने हाथ में रखना है और आपको अपना नाम और अपने गोत्र बोल करके भगवान शिव से प्रार्थना करनी है, मैंने अपने इस कार्य के लिए पूरी दुनिया से कह करके देख लिया है, कोई भी इस कार्य को परिपूर्ण नहीं कर पाया है, तो आप मेरे इस कार्य को पूरा जरूर करें। तो इस शमी पत्र को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस शमी पत्र को आपको शिवलिंग पर 7 स्थानों पर टच करवाना है। देखिए सबसे पहले स्थान पर आपको जो शमी पत्र स्पर्श करवाना है, तो आपको शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर सबसे पहले स्पर्श करवाना है। तो शिवलिंग की सीधे तरफ आपको सबसे पहले शमी पत्र टच करवाना है, फिर आपको शिवलिंग के उल्टे तरफ यानी कि श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर इस शमी पत्र को टच करवाना है, फिर आपको इस शमी पत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करवाना है। चौथे स्थान पर आपको भगवान शिव के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और जो उनका मस्तक होता है वहां पर आपको इस शमी पत्र को स्पर्श करवाना है। 5वें नंबर पर शिवलिंग के ऊपर जो मटकी लगी होती है जिसे जलाधारी कहते हैं, इस मटकी पर आपको इस शमी पत्र को टच करवाना है, जहां पर महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, शामली बाली, देव और दोतली इनका स्थान माना गया है, तो 5वें स्थान पर आपको टच करवाना है। और फिर अंत में आपको माता रानी का जो हस्त कमल होता है जहाँ से शिवलिंग जुड़ा हुआ होता है वहाँ पर आपको इस शमी पत्र को टच करवाना है और अंत में इस शमी पत्र को आपको इस प्रकार से समर्पित करना है कि इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको यह शमी पत्र 7वें नंबर पर भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। इस प्रकार से एक शमी पत्र रख करके आ जाना और फिर आप देखना जो काम पूरी दुनिया आपका नहीं कर सकी, महादेव की कृपा से आपका जो कार्य है वह निश्चित ही कुछ दिनों में परिपूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, ग्रह क्लेश बहुत ही अधिक होता है, परिवार के सदस्यों में आपस में नहीं बनती हैं, तो आपके जीवन के समस्त दुखों का नाश करने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से, फिर इसी के साथ में आपको एक शमी का पत्ता लेना है और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हरा मूंग लेना है। देखिए हरा मूंग जो है आपको साबुत लेना है, इस प्रकार से आपको लेने हैं और इसी के साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। अब देखिए आपने ये जो जितनी भी सामग्रियां ली हैं, सबसे पहले तो इन सभी को आपको जो आपने एक लोटा जल लिया है उसके अंदर डाल देनी है।
यानी कि आपने जो शमी पत्र लिया है, बेलपत्र लिए हैं, हरे मूंग के दाने लिए हैं और एक गुड़ का टुकड़ा लिया है, इन सभी को आपको उस पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब इस प्रकार से इस जल को तैयार करने के बाद इसे आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। सोमवार के दिन जाना है और आपको प्रदोष काल के समय इस पात्र को लेकर के जाना है। देखिए, आपको उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रख करके इस जल के पात्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे ही ये जल बहता हुआ शिवलिंग से जलाधारी की ओर आएगा तो इस जल का कुछ भाग आपको किसी भी खाली पात्र में झेल लेना है और इस जल को आपको कुंदकेश्वर महादेव से औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है। अब देखिए, इस जल को आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है और इस पूरे जल का छिड़काव आपको अपने घर के हर एक कोने में, प्रत्येक कमरे में कर देना है। कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है वह इस उपाय के माध्यम से निश्चित ही दूर होगी। अब हम जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी उन्नति नहीं हो पा रही है। आपके जीवन में दुख जो है वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जीवन में एक के बाद एक परेशानी आती रहती है। कभी घर में अनावश्यक खर्चा हो जाता है, कभी नौकरी छूट जाती है, कभी व्यापार अच्छे से नहीं चल पाता है, कभी घर में कोई भी बीमार पड़ रहा है, घर में कोई भी मंगल कार्य नहीं हो पा रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 5 बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक शमी का पत्ता लेना है। इसी के साथ में आपको गिन करके लेने होंगे 7 चावल के दाने। चावल के जो दाने हैं वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। और इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक जो है आपको गोल बाती का लेना होगा और इस दीपक के अंदर आपको गौ माता का शुद्ध घी भरना होगा। देखिए, जब भी आप इस उपाय को करने जाएंगे उससे पहले जो ये दीपक है इसे आपको अपने घर के मंदिर में, जहाँ कहीं भी भगवान शिव की तस्वीर है, प्रतिमा है या फिर शिवलिंग का स्वरूप है, तो उसके सामने आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। और इस दीपक के नीचे आपको आसन के रूप में या तो गेहूं के दाने या फिर कुछ चावल के दाने रख देने हैं। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको अपने घर के जो भी पास में शिवलिंग है वहाँ पर इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुँच जाना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना जो मुख है उसे रख करके खड़े हो जाना है। अब देखिए, इस 1 लोटे जल को सबसे पहले तो आपको अपने सीधे हाथ में पकड़ना है। अब इस पात्र के अंदर आपको क्रम से एक एक सामग्री डालनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 बेलपत्रियां हैं उन्हें आपको उस पात्र के अंदर डालनी है, अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए। इसी के साथ में आपके पास जो एक शमी पत्र है उसे भी आपको इसी पात्र के अंदर डाल देना है। जिस भी कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जिस भी कामना की पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उस कामना को बोल करके यह जो एक शमी पत्र है इसे भी उस पात्र के अंदर डाल देना है। और तीसरे नंबर पर जो 7 चावल के दाने हैं उन्हें भी आपको इसी पात्र के अंदर डाल देने हैं। जिस कामना से आप अपने दुखों का निवारण करने के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, उस कामना को परिपूर्ण करने के लिए यह जो तीनों सामग्रियां हैं एक एक करके उस पात्र के अंदर डाल देनी है। अब उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आपको यह जो जल है काशी विश्वनाथ महादेव का मन में स्मरण करते हुए इस पूरे जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। देखिए, अभी यह उपाय यहीं पर खत्म नहीं हुआ है। अगर कोई स्त्री इस उपाय को कर रही है तो वह अपने साड़ी के पल्लू को फैला करके इस मंत्र का जाप करेगी, नमः शिवाय ओम। और यदि कोई पुरुष इस उपाय को कर रहा है तो अपने दोनों हाथों को फैला करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। बस इतना सा उपाय करके देख लेना, जीवन में जो भी दुख है, संकट है, समस्या है, वह सभी समाप्त हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार के दिन किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।